एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और राष्ट्रपति पदक प्राप्त बेहद काबिल पुलिस अफसर श्री प्रवीण कक्कड़ जी की किताब का विमोचन इंदौर शहर में किया गया। किताब का नाम है भारतीय पुलिस कल, आज और कल, दंड से न्याय तक। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी एस.के. दास थे। साहित्यकार पंकज सुबीर ने कहा कि ये लोगों के दिमाग से पुलिस का डर निकालने में मदद करेगी, दंड से लेकर न्याय तक की पूरी प्रक्रिया से रूबरू करवाएगी। भाषा सरल है, यूं बड़े अफसर इंग्लिश में ही किताब लिखना पसंद करते हैं। मुझे खुशी है कि प्रवीण जी ने हिंदी को चुना है। बड़ी जगह पहुंचकर भी वो जमीन से जुड़े रहे। इंदौर आकर लगता है कि ये जिंदा शहर है। बहुत पहले फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि पाल ले एक रोग नादान जिंदगी के वास्ते, पाल ले एक रोग नादान जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो प्रवीण जी ने आज एक रोग पाला है, इस रोग पालने की शुभकामना है। ये वो रोग है जो हमारे तन को लगता है, लेकिन ये समाज को ठीक करता है, ये दूसरों को ठीक करता है, और ये रोग पालना हम भूल गए हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, इसलिए कि आप हमारी बिरादरी में शामिल हो रहे हैं। मैं, ज्योति जैन जी, यहाँ जितने भी सभागार में साहित्यकार बैठे हैं, शशिकांत यादव बैठे हैं, हम लोग आपकी अगवानी के लिए आए कि हमारे परिवार का एक सदस्य बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़ता रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखना चाहते हैं पर लिखते नहीं हैं। एक आलस्य होता है, कई बार ये समझते हैं कि पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, ये लेखक कैसा होता है। लेखकों की दुनिया थोड़ी सी रहस्यमय होती है, वहां घुसते हुए भी डर लगता है। तो आपने वो साहस किया और आप हमारी दुनिया में आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत सारे लोग समाज में इस तरह के होते हैं जिनके पास समाज को देने के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। जिस विधा से आप आ रहे हैं, जिस जगह पर रहकर आपने काम किया है, ये किताब जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने शहरयार से कहा कि ये किताब ऐसा मत समझना कि ये पुलिस अधिकारियों के काम की किताब है। पुलिस अधिकारियों के काम की तो वो है, लेकिन इसको आम जनता को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब जब बड़े होते हैं तो हमें दो चीजों का डर दिखाया जाता है, तो बाबा आ जाएगा या पुलिस आ जाएगी। और अब हम उस डर को लेकर बड़े होते हैं। हम सब के सबकॉन्शियस में वो डर होता है कि पुलिस आ जाएगी। उस डर का उत्तर इस किताब में लिखा हुआ है। ये आपके अधिकारों के बारे में बताती है। ये पुलिस के सारे कानूनों के बारे में, जितनी भी संहिता है, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी देती है। और ये भी जानकारी देती है कि कौन कौन से कानून अब बदल दिए गए हैं और उनके तहत अब क्या हो गया है और अब हमारे अधिकार क्या है। मुझे लगता है कि वो सारे लोग जो शासकीय प्रक्रियाओं में अलग अलग पदों पर बैठे रहते हैं, कलेक्टर साहब सेवानिवृत्त यहाँ बैठे हैं, आप सबके पास समाज को देने के लिए बहुत कुछ होता है जो ऐसी किताबों में हमारे सामने आ सकता है, लेकिन वो पहल करनी होती है। कहीं ना कहीं से एक पहल होती है और ऐसी किताबें सामने आती है। इस किताब का नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है, दंड से न्याय तक। दो अलग अलग शब्द हैं, एक दंड है और एक न्याय है, जिसके बीच में शायद बहुत सारे आम आदमी पिसते रहते हैं, पूरा जिंदगी पिसते रहते हैं। कहीं कोई रोशनी का एक सुराख तक नहीं दिखता कि कहां से रोशनी आ रही है। तब मुझे लगता है कि ये किताबें, और इतनी आम भाषा में लिखी गई किताब है, नहीं तो कई बार तो हम सरकारी किताबें पढ़कर उलझ जाते हैं कि अब ये जो लिखा गया है इसकी हिंदी कहां से कराएंगे। उसके मुकाबले में बहुत सहज और बहुत सरल भाषा में लिखी गई किताब है। प्रवीण जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि ये किताब तो ठीक है, मुझे आपके संस्मरण जरूर चाहिए। तो उन्होंने उसका वादा किया है कि लिखूंगा। वो बड़ा खतरनाक एक काम है, लेकिन उसको भी लिखूंगा मैं। एक और बात जो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छी लगी, कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े होने की कोशिश में जमीन छोड़ देते हैं, हमारी जड़ें कहीं छूट जाती हैं और हमारे पास बस पत्ते रह जाते हैं। जिस आत्मीयता से प्रवीण जी के लिए लोग यहाँ आ रहे थे और जिस तरह से लोग उनको जिस प्रेम से बंधे हुए आ रहे थे, मुझे लगता है कि बड़े होने की सबसे अच्छी परिभाषा वही है कि आप अपनी जमीन नहीं छोड़ें। तो इसके लिए भी आपको बधाई कि आपने कम से कम अपनी जमीन नहीं छोड़ी।
ये प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। मैं हमेशा जब भी इंदौर आता हूँ एक बात ज़रूर कह के जाता हूँ कि मुझे एक जिंदा शहर में आकर बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बहुत मुर्दा शहर के पास रहता हूँ, भोपाल के पास, और मैं इंदौर के पास जिंदगी लेने आता हूँ कि यहाँ से शायद थोड़ी सांसें, थोड़ी जिंदगी लेकर जाऊँ। जब मुझे शहरयार ने बताया कि प्रवीण जी आ रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये था कि आप भोपाल से आ रहे होंगे, लेकिन मुझे पता चला कि आप इंदौर से हैं। तो आज यहाँ आकर आपका जलवा भी देखा मैंने, लेकिन ये जलवा वैसा जलवा नहीं है जो जलवा हम फिल्मों में देखते हैं। ये वो रहीम का प्रेम का जलवा है जिससे बंधकर सब लोग चले आते हैं। आप जिन पदों पर रहे हैं, आपने जहां जहां काम किया है, मुझे संजय भैया बता रहे थे, इसके बावजूद भी, उतनी व्यस्तता के बावजूद भी बहुत सारे सामाजिक सरोकार हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं और उनकी जानकारी किसी को नहीं होती। आप उनके बारे में किसी को नहीं बताते हैं। शायद ये आपकी विनम्रता है, ये आपकी सज्जनता है। साहित्य की दुनिया में, हम लेखकों की दुनिया में आने के लिए सबसे पहली शर्त शायद वही होती है कि आप विनम्र रहें और आप सज्जन बने रहें। और आप जहां से निकल कर आ रहे हैं, पुलिस सेवा, तो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं कि एक पुलिस अधिकारी लेखक भी हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दूरियां धीरे धीरे घटनी चाहिए। विदेशों में अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में जाकर देखते हैं तो दुनिया के सारी भाषाओं में वहां के जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस तरह की किताबें जरूर लिखते हैं और आम आदमी के लिए वो किताबें उपलब्ध रहती हैं। हमारे यहाँ दुविधा क्या है कि हमने 1947 में आजादी तो पाली, पर वो आजादी हमें बाहर से मिली भाषा के स्तर पर आजादी नहीं मिली। अभी भी जब कोई बड़ा ऑफिसर, जब कोई बड़ा अधिकारी कोई किताब लिखने की सोचता है तो सबसे पहले सोचता है कि अंग्रेजी में लिखी जाए, इंग्लिश में लिखी जाए, जो आम आदमी तक कतई नहीं पहुंचती। इस बात के लिए भी बधाई है प्रवीण जी को कि आपने कम से कम ये बात समझी कि ये किताब हिंदी में आनी चाहिए। हिंदी में आएगी तो बहुत सारे लोगों तक इसकी पहुंच होगी और ये वहां तक पहुंचेगी जहां पर इसकी जरूरत है। तो इस बात के लिए भी उनको बधाई। किताब को मैंने 2 बार पूरा पढ़ा है और ये निश्चित रूप से बहुत जरूरी किताब है। बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि ये किताब आपको उन सारी प्रक्रियाओं की जानकारी दे देती है जिन प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए आपको वकीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वकीलों का काम भी आप थोड़ा कम कर देंगे इसके बाद। लेकिन इस तरह की जरूरी किताबें आना हम सब के लिए बहुत अच्छा होता है। अगली किताब जो मैंने आपसे कहा है कि एक संस्मरण की किताब होनी चाहिए, उसका हम लोगों को इंतजार रहेगा। इस पहली किताब के लिए आपको बधाई। आपका परिवार भी यहाँ उपस्थित है, मैं सारे परिवार को बधाई देता हूँ कि आज हम लोग कहते हैं, बहुत पहले कहा जाता था जब बेटा बेटी का थोड़ा भेद चलता था, उस दौर में कहा जाता था मुबारक हो बेटा हुआ है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मुबारक हो, आपके घर आज लेखक हुआ है। आज से 100 साल बाद, आज से 50 साल बाद कोई किसी पुलिस अधिकारी को नहीं याद रखेगा, कोई नहीं याद रखेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, किसी केंद्रीय मंत्री के ओएसडी थे। वो सब विस्मृत हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन याद रखा जाएगा कि नहीं, उस परिवार में एक लेखक हुआ। हम आज भी कहते हैं, जब हम राजनेताओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन हम जब लेखक की बात कहते हैं तो हम कहते हैं तुलसीदास कहते हैं, कबीर कहते हैं। एक लेखक कभी नहीं मरता, एक लेखक हमेशा जिंदा रहता है। तो आज से आपके हमेशा जिंदा रहने की शुरुआत है। आपके परिवार को बधाई कि उनके यहाँ लेखक हुआ है और आपको बधाई कि आप हमारे परिवार में आज पढ़ रहे हैं। पूर्व पुलिस अफसर और लेखक प्रवीण कक्कड़ ने कहा कि शस्त्र चलाते चलाते कब कलम चलाने लग गए पता ही नहीं चला। कॉलेज लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का शौक था, पुलिस बनकर सचिवालय तक पहुंच गया और फिर लेखक के रूप में लाइब्रेरी में आ गया। पुलिस में मैंने अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट सीखा। आगे कहा कि सीनियर अधिकारी से सीखा कि एक कार्ड जेब में रखकर चलो जिसमें उस दिन के सारे कामों की लिस्ट हो। शक्ति का वर्क होता है
और आज के दिन में मेरी पहली किताब आ रही है। मैं इसके लिए बड़ा खुश हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जब आप इस किताब को पलटेंगे, पहले पन्ने को पलटेंगे, तो आप देखेंगे कि ये किताब भी मैंने मेरी माँ को ही समर्पित की है। ये मेरी शुरुआत है। हो सकता है मैं बहुत अच्छे तरीके से बोल ना पाऊँ कई चीज़ों पर मैं अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करूंगा। आप लोग ये सोचते होंगे कि जिन उंगलियों ने शस्त्र चलाना सीखा था पुलिस सर्विस के दौरान, वो आज कलम कैसे चलाते हैं। जीवन जो मेरा जीवन है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा अधिकतर समय पुस्तकालय में बीतता था। तो मेरा जो जीवन की शुरुआत हुई वह पुस्तकालय से चली, पुलिस मुख्यालय पहुंची, सचिवालय पहुंची, मंत्रालय पहुंची, फिर वापस पुस्तकालय में। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, दास साहब डीजी थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बहुत लोगों ने बोला, मेरा नाम मेडल के लिए भी गया था और मैं एक अच्छी पोस्टिंग पे भी था, मेरा नाम भी अच्छा चल रहा था। मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे शुभचिंतकों ने बोला कि तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। दास साहब ने भी बुला के बात की थी, जो लोकल आईजी साहब थे उन्होंने भी बात की थी। पर मेरी एक धारणा रही है शुरू से कि ऊपर की चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको उस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा जिस पर आप खड़े। जब तक आप कोई अगला कदम ऊपर नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जो आपका सुरक्षित और स्थायी स्थान है, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। पुलिस में बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं। अनुशासन सीखा है, टाइम मैनेजमेंट सीखा है। टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मैं मेरे तत्कालीन एसपी साहब जो बाद में एडीजी होकर रिटायर हुए, सेंगर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। जब मैं उनके पास काम करता था तो ये कार्ड रखते थे अपने जेब में और उस पर दिन भर के इनके काम लिखे रहते थे कि आज ये काम, और उसको काटते थे। तो मैं आज भी मोबाइल के जमाने में भी अपने साथ एक कार्ड रखता हूँ। भंवरकुआं एरिया के एक मर्डर केस को मैंने सॉल्व किया और आज भी वो परिवार मुझसे जुड़ा है। अच्छा करेंगे तो लोग भी याद रखते हैं। ये किताब नए कानूनों की पूरी जानकारी देगी। जब तक आप जिस सीढ़ी पर खड़े हैं वो नहीं छोड़ोगे, तब तक अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाओगे। ये सोचकर मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। जब मैं आपके समय में ही इंदौर पुलिस में था, भंवरकुआं में इंचार्ज था, तो एक बहुत बड़ा ट्रिपल मर्डर हुआ था दीपक अशपाल का, बहुत लोगों को मालूम होगा। उसको भी हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, उसमें लंबा समय लगा। हमारी पूरी टीम उसमें, बहुत मेरे सब पुराने कुछ साथी आए हुए भी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें पूरा परिवार खत्म हो गया था। उनका एक छोटा सा बच्चा था जिसको हम लोग जल्दी हुई आग में से बाहर निकाल के आए थे मकान में से। आज वो बड़ा होकर कहीं अमेरिका में सेटल्ड है। कभी कभी उस परिवार के मेरे को मैसेज आते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पुलिस सर्विस के दौरान बहुत सारे लोगों की मदद करने पर लोग आज भी याद करते हैं। लोग बोलते हैं कि पुलिस के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, पर ऐसा नहीं है। पुलिस के दोनों पक्ष हैं। अगर आपने अपनी सर्विस के दौरान बहुत लोगों की मदद करी है और संबंध बनाए हैं, लगभग 2-2.5 साल पहले जब मैं थोड़ा मैंने लिखना शुरू किया था, कुछ आर्टिकल लिखना शुरू किए थे, मेरे कुछ पत्रकार मित्र भी बड़े बैठे हैं यहाँ पर, उनसे मैंने उसको एडिट भी कराया। मैंने कहा भाई ये ठीक है कि नहीं है। उन लोगों ने भी मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस श्रेणी में आने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेरी मदद कर दी। थोड़ा लिखने लगा, फिर मैंने पुलिस के ऊपर कुछ लिखा, फिर उसको काटा, फिर लिखा, काटा, फिर मुझे लगने लगा, कई लोग बोले कि भाई नहीं, आपको नहीं लिखना चाहिए, आप एक ऐसी पोजीशन में रहे हैं। पर मैंने थोड़ा शुरुआत करी और जब 1 जुलाई को नया कानून आया तो मेरा पूरा स्थिर हो गया था कि मेरे को इसमें लिखना है। तो मैंने अपना पुराने सारे संकलन को इकट्ठा करके लिखा और यह किताब जो है ये जानकारियों, अनुभवों और सुझावों का एक संकलन है। पूर्व डीजीपी एसके दास ने कहा कि ये किताब पुलिस के साथ समाज को भी फायदा पहुंचाएगी। समाज को पता चलेगा कि उनके पास कौन से अधिकार हैं जो कानून का सहारा लेकर हासिल किए जा सकते हैं। अंग्रेजों के समय से जो पुलिस का खौफ बना है वो भी इससे खत्म होगा। मंत्री जी के दफ्तर में रहे, मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में रहे,
लेकिन समाज के प्रति जो इनकी संवेदनशीलता थी, समाज के प्रति जो सोच थी, और एक कहना चाहिए कि एक आवाज जो जाना चाहिए एक समाज को जागृत करने की, वो इनके बीच में रही, और उसी की परिणति आज इस पुस्तक के रूप में हुई है जिसको कहते हैं दंड से न्याय तक। जब आपसे बातचीत चली, आपने बताया कि हम ये पुस्तक को लिखने वाले हैं और इस तरह से सारी बातें चल रही है, तो मैंने इनसे यही कहा था कि शायद हो सकता है इस विषय पर जो तीनों नए कानून देश में आए हैं, आप सभी जानते हैं कि ये जो तीनों सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट थे, ये जब लाए गए थे तब की परिस्थितियां अलग थी, तब देश गुलाम था, और जब इन कानूनों को लाया गया था तब इनके पीछे की भावना अलग हुआ करती थी, तब कंट्रोल करने की एक भावना होती थी। लेकिन अब आजादी के इतने बरस बाद जब हम इतने स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, तब पुलिसिंग को भी एक नया रूप देने की जरूरत है, जुडिशरी को भी एक नया रूप देने की जरूरत है, और हम सभी लोगों को, एक आम जन को भी एक नए परिदृश्य का सामना करने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि जो पुलिसिंग होती है, जो हमारे जैसे कि संजय भाई ने बताया, पुलिसिंग जो होती है, डर होता है लोगों के मन में, पुलिस आ जाएगी। लेकिन पुलिस की आज वास्तव में जरूरत है एक सोशल जस्टिस, समाज को एक सही दिशा देने की, और इसी भाव को लेकर के तीनों कानून शायद लाए गए। इन कानूनों को लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे समाज आगे जाता है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, तो कानून भी हमको अपने आवश्यकता के अनुरूप बदलते रहना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी हमको लगता है कि हमारे लिए तीनों कानून आज की परिस्थितियों के अनुरूप आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब उस वक्त प्रवीण भाई धार में थे या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे, और इंदौर जब गवाह देने आना होता था, तो कई बार कोर्ट की प्रोसीडिंग इस वजह से रुक जाती थी क्योंकि इतना समय ट्रेवलिंग में लगता था, या कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में होते थे और कोर्ट में बयान देने नहीं आ पाते थे। आज ऑनलाइन एविडेंस की सुविधा हो गई है, आप ऑनलाइन अपनी गवाही कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी इस कानून के अंदर कई सारी ऐसी बातें हैं जो हम बड़ी आसानी से, जिसको कहना चाहिए त्वरित न्याय की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस कानून को लेकर के जुडिशरी के लोग, या जिसको कहना चाहिए पुलिस विभाग के लोगों को तो जानकारी होना ही चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कानून को लेकर ज्यादा सजग आम जन को होना चाहिए। और आम जन के पास जब तक कानून की जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक आप कह सकते हैं, आज कई सारी बातें उठती है समाज में कि जस्टिस डिले होता है, न्याय में देरी होती है। इसका कारण क्या है? जब समाज ने कानून के प्रति अवेयर रहेगा, कानून के प्रति जानकार रहेगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिसको बोलना चाहिए क्राइम कम होगा, क्राइम कम होगा तो ऑटोमेटिक जुडिशरी का बर्डन कम होगा, पुलिस विभाग का बर्डन कम होगा। और प्रवीण भाई ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है दंड से न्याय की ओर, और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि ये पुस्तक बड़ी लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि जब इन्होंने इसकी लॉन्चिंग किया, इसकी जब घोषणा की, तो समाज में इसके प्रति बड़ी वो है, फिक्र है कि जल्दी से पुस्तक हम लोगों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर अभी तक मुझे लगता है कि कोई और पुस्तक नहीं आई। तो ये पुस्तक न सिर्फ हम कानूनी जगत के लोगों के लिए, पुलिस विभाग के लोगों के लिए, प्रशासनिक लोगों के लिए, बल्कि आम जन के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आम जन जब तक कानून के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक मुझे लगता है कि देश को आगे ले जाने में कोई बहुत सार्थक प्रयास नहीं होने वाला।